नमस्कार, वाल्मीकि AI न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। वाल्मीकि समाज के इतिहास में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में वाल्मीकि न्यूज का ये पहला चैनल बनाया गया है। कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करें। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर 2 संगठनों के पदाधिकारी नंद किशोर डंडोरिया एवं प्रकाश चंद्र नकवाल के बीच की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आइए सुनते हैं इनके बीच इस भर्ती को लेकर आखिर क्या बातचीत हुई। नकवाल साहब बताओ। वही साहब जैसे थोड़ा सा प्रयास किया सटीक आपने, ये नहीं कि भाई हमारे हो गई हो तो उसमें अच्छी बात है। आपकी जीत हो गई, लॉटरी से भर्ती हो गई। 2018 की तरह ये भर्ती है, 2018 की तरह भर्ती हो रही है। अच्छी बात है। जिस तरीके से 2018 में भर्ती हुई थी ना, वो वैसे हो रही है। आपके प्रयासों से अच्छा फल मिल गया। प्रयास तो देखो आपका हमारा सभी का है साहब। नहीं, हमारा तो कोई प्रयास नहीं है सर। हमारा प्रयास था प्रैक्टिकल से भर्ती हुए और स्टॉल पे भर्ती हुए। आप लोगों ने जाके लेटर लगाया कि साहब भर्ती हुए, 2018 की तरफ भर्ती हुए। 2018 के साथ लॉटरी जिस तरीके से 2018 में हुए वैसे भर्ती हुए, तो अच्छी बात है भाई। आपके प्रयास सफल हो गए, हमारे प्रयास विफल हो गए। नहीं आपका थोड़ा हमारा अभी पूरा प्रयास सफल कहाँ हुआ था। हम तो सिर्फ आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध करते हैं तो आप तो आरक्षण का तो विरोध नहीं करके आप तो लॉटरी पे अड़े हो भाई। तो लॉटरी के लिए देख के आए हो आप जाके वहाँ मंत्री जी को। लॉटरी के लिए तो किया ही है, लेकिन आरक्षण अब लॉटरी में आएंगे गैर वाल्मीकि समाज के लोग, उनको संभालना आरक्षण के विरोध में है साहब। आरक्षण के विरोध में है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप ज्ञानी हो साहब, आप लोग ज्ञानदाता हो। हम तो बच्चे, हम तो जानते हैं। अरे मेरे मालिक ऐसा क्यों कीड़े पे पंचेरी डाल रहे हो आप? नहीं पंचेरी नहीं। देखो जितना ज्ञान आपको है, हमको कहाँ ज्ञान है। आपको ज्ञान है जबरदस्त तरीके से। अरविंद जी चंद्रभान साहब को ज्ञान है भाई। आपके प्रयासों से वाल्मीकि समाज जिस तरह से 2018 में बता वैसे की वैसे जा रहा है, कोई बात नहीं। मगर मेरी बात सुन लो, मैं भी कोई ऐसा नहीं है इस तरीके से जो वाल्मीकि समाज के रोजगारों को छीनने नहीं दूंगा। वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार दिला के रहूंगा, चाहे कितनी सरकार वो कर ले, चाहे मेरी प्राणी चल जाए। मगर जो जिस तरीके से 2018 में भर्ती थी ना, वो भर्ती नहीं होने दूंगा। निश्चित रूप से सुन लो, लिख लो आप। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कोशिश आपकी बात में हमारा भी समर्थन है। कहाँ समर्थन? आप तो लॉटरी से आरक्षण का विरोध है, हम आपके समर्थन में। आप तो लॉटरी से करने की करके आए। और जो लॉटरी आरक्षण दो चीज है उसके अंदर। आरक्षण से भर्ती ना हो, लॉटरी से भर्ती ना हो। आप तो खुशियाँ मना रहे हो कि लॉटरी से हो गई साहब भर्ती। अरे साहब हम तो ये चाहते थे, सुनो मेरी बात। हम तो ये चाहते थे कि हमने समझौता भी यही किया था कि मस्टॉल के आधार पर सफाई कर्मचारी की भर्ती हो। मगर आप लोगों के प्रयासों से वाल्मीकि समाज वही 2018 में डूब रहा है, जैसे 2018 में डूबा था ना, वही डूब रहा है, डूबेगा। वो खुशियाँ नहीं मना रहे। हमने उसमें मैसेज में ये लिखा है कि सरकार कहती है आप नहीं। बहुत अच्छा आप तो बहुत अच्छा। प्लीज मेरी बात तो सुन लो। क्या सुने आपने डुबो दिया समाज को यार। अरे किसने डुबोया वो तो सब समाज जान रहा है। और मेरा निवेदन ये है कि भाई हमने मैसेज में ये लिखा कि सरकार कहती है या फिर नेता लोग कहते हैं कि नियमों में परिवर्तन नहीं होता है। तो नियमों में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो पहले सरकार ने जो घोषणा की थी उसके बाद में अब ये लॉटरी की घोषणा की थी, नियमों में परिवर्तन सरकार ने किया या नहीं किया? अच्छी बात है भाई साहब, करो, कोई बात नहीं। आप तो लीडर हो सब बड़े बाबा, आपके पास तो पूरा राजस्थान के मालिक हो। समाज के सेवक है आप लोग मालिक हो राजस्थान के, इसलिए वाल्मीकि समाज की पूरी नैया आपके हाथ में है। पूरी वाल्मीकि समाज आपके चरण दो के पिएगी। आप लॉटरी से भर्ती करवा रहे हो। लॉटरी से भर्ती का मतलब यही है। अगर मेरी बात सुन लो, आप किसी के मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। अच्छी बात है ना, हम किसी के मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। जो गलत पकड़ रखा है ना कोई, मेरी वाल्मीकि समाज के कोई रोजगार लेके चला जाए
उसके मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। सुन लो ये कान खोल के, कोई भी सुन ले चाहिए। ऐसा विचार आपके मन में है तो हम आपके साथ हैं। ठीक, चलो ठीक है, बात करेंगे इस बात। कल हमने राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवट्टे द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती पर उनके द्वारा उनके YouTube चैनल पर की गई पोस्ट पर चर्चा की थी। आइए इस वायरल ऑडियो के बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सचिन जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाल ही में आप राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं एवं राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के भी आप पूर्व में उपाध्यक्ष रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी, अभी जो पिछला मेरा टेन्योर था, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया था सफाई कर्मचारी आयोग का, लेकिन उस समय मुझे कार्यकाल मिल नहीं पाया, काम करने का मौका मिल नहीं पाया था। क्योंकि मेरी नियुक्ति अंत में हुई थी जब आचार संहिता लग गई थी। मतलब ज्वाइनिंग करने के अगले या 1 या 2 दिन बाद में आचार संहिता लग गई थी। और उसके बाद में राजस्थान में भाजपा की सरकार आ गई थी। और जैसा कि हर बार राजस्थान में जब भी भाजपा की सरकार आती है, एक सर्कुलर निकाल कर जितने भी आयोग हैं, जितने भी बोर्ड हैं, निगम हैं, सबको भंग कर दिया जाता है। तो उस समय सरकार भाजपा की आ गई थी, तो जाहिर सी बात है मैं पद पे नहीं रहा। तो सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का एक दिन भी समय नहीं मिला। लेकिन हाँ, अनुसूचित जाति आयोग में मेरा कम से कम 1.25 साल का कार्यकाल रहा और उसमें मैंने रात दिन एक करके और विभिन्न विषयों पर अनुसूचित जाति से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर कार्रवाइयाँ की है। उसके रिपोर्ट्स मेरे पास में मौजूद है, जो रिप्लाई आए वो मौजूद है, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हर तरह से जितना हो सके मैंने काम किया है। और सफाई आयोग का पदाधिकारी न होते हुए भी मैंने समय समय पर सफाई कर्मचारियों के लिए भी विभिन्न प्रकार की मांगें उठाई हैं और उनकी समस्याओं को जो है सरकार तक पहुंचाया है। काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। उन सब का विद प्रूफ मेरे पास में रिप्लाई वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हैं। वो जो भी व्यक्ति देखना चाहें मेरे निवास पे पधार कर देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर, सफाई भर्ती को लेकर एक वायरल ऑडियो प्रकाश जी नकवाल और नंद किशोर जी डडोरिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या आपने वह ऑडियो हाँ जी, सुनी मैंने। जी, आपके क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, दरअसल वो उन दोनों के बीच की बात है, पर चूँकि सफाई कर्मचारी भर्ती का मुद्दा है और उस ऑडियो में नकवाल जी ने शायद कोई ऐसा ज्ञापन दिया है जिससे लॉटरी द्वारा भर्ती करने की बात कही गई है। और नंद किशोर जी ने इसका विरोध करते हुए उस ऑडियो में ये कहा है कि हम मस्ट्रोल के माध्यम से भर्ती कराना चाहते थे। तो ऐसा कुछ उनके बीच में वार्तालाप हो रही है। अच्छा, आपकी क्या राय है? व्यक्तिगत तौर पे मैं मेरे निजी विचार अगर रखना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विधवा है, विकलांग है, डाइवोर्सी है, तलाकशुदा महिलाएं हैं, या जो सीवरेज टैंक में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, ऐसे मृतकों के परिजनों में से उनके आश्रितों को किसी एक को या एक से अधिक हो सके तो उनके परिवार में से ज़रूर इसमें लेना चाहिए। या कोर्ट केसेस के मैटर हैं जो जिनाइन है, जिनके केसेस जिनाइन है, कोर्ट केसेस में किसी कारणवश उनका चयन नहीं हो पाया है, विधवा है, विकलांग है, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन लोगों को तो प्रथम दृष्टया उनको प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए और उनका तो सीधा चयन होना चाहिए, मेरा ये कहना है। जी, किस आधार पर? कुछ 2012 के भी केसेस, 18 के भी केसेस पेंडिंग हैं
मेरे पास में प्रकरण आते रहते हैं। जी वो कुछ जो खेल कोटे के हैं, स्पोर्ट्स कोटे के रिजर्वेशन के हैं, पेंडिंग मामले हैं, विकलांगों के हैं, हर जी जो मतलब जिनाइन केसेस जो है ना, उनको तो बिना लॉटरी के, बिना जी जो जिनाइन है उनको सीधा ले लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर, सन 2018 में लॉटरी से चयन किया गया था, आपको क्या लगता है वह ठीक था? पिछली बार 2018 में जब लॉटरी द्वारा भर्ती हुई थी, तब जी कई स्थानों पे ऐसा देखा गया कि एक ही परिवार में 4-4, 5-5 नौकरी आ गई। कई ऐसे आवेदकों का चयन हो गया जी जिनका जो ओवरेज हो चुके थे, जी कुछ ओवरेज हो चुके थे, कुछ की गलत कैटेगरी में लॉटरी में नंबर आ गया। कोई सामान्य था तो उसको विकलांग बता दिया, जी महिला को पुरुष बना दिया, पुरुष को महिला बना दी। तो बहुत सारी खामियां रह गई थी उस लॉटरी में। जी और सबसे बड़ी जो समस्या आई वो यही आई, जो मैंने भी देखा था कि भाई एक ही परिवार से जी 4-4, 5-5 लोगों को नौकरी आ गई। ऐसे में बहुत से ऐसे परिवार थे जिनको वास्तव में इस नौकरी की आवश्यकता थी, जिन्होंने वास्तव में काम किया। मेरे गली में एक बच्ची सफाई करने आती थी जो शायद जी अच्छा उस पर प्राइवेट काम करती है। 2-2.5 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये उसको मिलते होंगे। वो बहुत गरीब परिवार से है, उसका चयन नहीं हुआ। मेरी अंतरात्मा, इससे मेरी बहुत अंतरात्मा जली, मुझे बहुत दुख हुआ जी कि कम से कम ऐसे जो कैंडिडेट है जिनको वास्तव में सफाई के कार्य का अनुभव भी है और वास्तव में जो अपने परिवार का पालन पोषण इस सफाई के कार्य से ही कर रहे हैं, तो उनको तो कम से कम इसमें ज़रूर इनका चयन होना चाहिए था। जी तो लॉटरी में थोड़ी सी हर चीज़ की देखिए आप समझ सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से कुछ चीज़ें सही भी होती है, कुछ चीज़ें गलत भी होती है। तो प्लस माइनस हर एक बात में होती है। जहाँ इंटरव्यू सिस्टम से अगर भर्ती होती है तो वहाँ पे फ्रॉड भी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है और अच्छा भ्रष्टाचार होने की भी संभावना रहती है। तो उस संभावना से भी अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और लॉटरी से अगर किया जाए तो लॉटरी में ये समस्या आ रही है। और लॉटरी से बचने के लिए, मतलब लॉटरी में इस तरह की चीज़ें ना हो, उसके लिए इंटरव्यू सिस्टम ठीक रहता है। जी और प्रैक्टिकली अगर करवाया जाए तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हालांकि कुछ लोग जो जी गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो नौकरी पाने के लिए शायद प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। जब उनसे प्रैक्टिकली नाले में उतरवाया जाए या गंदगी साफ़ करवाई जाए तो हो सकता है कि वो काम नौकरी पाने के लिए कर लेंगे। लेकिन अधिकतर ये देखने में आया है कि ये लोग जी नौकरी में नियुक्त हो जाते हैं लेकिन बाद में ये लोग काम करते नहीं हैं और अपनी प्रशासनिक पावर लगा के या जी राजनीतिक अच्छा पावर लगाकर ये लोग कहीं ना कहीं ऑफिसों में या ऐसी जगह लग जाते हैं जहाँ पे इनको काम ना करना पड़े। और फिर जैसे ही 2 साल गुजरते हैं ये फिर राजनीतिक अप्रोच लगा के या प्रशासनिक अप्रोच लगा के अपने स्थान पर ये वापस चले जाते हैं, जी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो बहुत स्थिति खराब है। कोई सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे कि वास्तव में जो गरीब व्यक्ति है, जो वास्तव में इसका हकदार है, देखो आवेदन करने का अधिकार सबका है, जी कोई भी आवेदन करे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नौकरी मिलनी उसको चाहिए जो वास्तव में इसका हकदार है, जो वास्तव में इस काम को करता है। जी आप जानते हैं वाल्मीकि समाज के लोग परंपरागत रूप से सफ़ाई का कार्य करते हैं।
तो समाज का एक जो हिस्सा है वो इस बात पे डिमांड कर रहा है कि भाई जी इसमें जो है 100% वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिया जाए। अब कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि संवैधानिक दृष्टि से रिजर्वेशन के इस सिस्टम को पूरा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जी संविधान ने जो रिजर्वेशन का सिस्टम बना रखा है उसमें एक सिस्टम है कि भाई अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षण है, ओबीसी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, जनरल के लिए कैसे क्या है, वो सारा संवैधानिक दृष्टि से तय किया गया है। तो अगर हम उस दृष्टि से चलें तो फिर तो एससी के अंदर 59 जातियाँ आती है, उपजातियाँ, उसमें से एक वाल्मीकि समाज है। अगर वैसे देखा जाए, आरक्षण से वैसे चला जाए तो दूर दूर तक वाल्मीकि समाज का बहुत कम लोगों का इसमें चयन होगा। जी तो इसीलिए सरकार को कुछ ऐसा नियम या ऐसा परिपत्र निकालना चाहिए, जैसा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय उस परिपत्र में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। तो प्राथमिकता देने के जब प्राथमिकता के हिसाब से अगर लिया जाए तो जाहिर सी बात है प्राथमिकता जो चयन करता है वो अपने हिसाब से किसी को भी दे सकता है, जो कि वास्तव में सफाई का कार्य करता है, तो वो स्वविवेक पे निर्भर करता है। तो प्राथमिकता के आधार पे अगर भर्ती की जाए तो हो सकता है कि 100% ना हो, लेकिन जी काफ़ी हद तक, काफ़ी प्रतिशत तक वाल्मीकि समाज का इसमें चयन हो सकता है। लेकिन सर, क्या प्राथमिकता देने या संवैधानिक आरक्षण के विरुद्ध जाना सही रहेगा? आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, भाजपा पूर्ण बहुमत में है और पूर्ण बहुमत में रहते इन्होंने धारा 370 हटाई है, राम मंदिर का अगर समाधान किया है जैसा कि ये लोग प्रचारित करते हैं, और वाल्मीकि समाज के नाम से, वाल्मीकि जी के नाम पे एक एयरपोर्ट का नामकरण किया है, ऐसा सोशल मीडिया पे देखा जाता है। तो जब बहुमत के प्रभाव से ये अपने अनुकूल, अपने हिसाब से नियमों में फेरबदल करते रहते हैं जी तो वाल्मीकि समाज की जो दुर्दशा है, जो हालत है, उसको देखते हुए भी ये एक विधेयक ऐसा पास कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे नियम क्यों नहीं बना सकते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ ये बात को। हो सकता है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एस्पेक्ट अलग हों, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जब धारा 370 को चेंज किया जा सकता है तो संविधान में ये कुछ भी फेरबदल अगर कर सकते हैं जी तो वाल्मीकि समाज को इसके लिए विशेष आरक्षण इनको देने के लिए कोई विधेयक बनाना चाहिए और उसे पास करना जी चाहिए। अच्छा फिर राजस्थान में अभी भाजपा पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण विधायक उनके पास में है, तो ऐसा कोई विधेयक पास किया जाए जिसमें परंपरागत दृष्टि से सफाई के कार्यों को देखते हुए और जो सीवरेज टैंक में 99.9% मतलब अधिकतर, जो कि लगभग 100% के बराबर है, अधिकतर जो मृत्यु होती है सीवरेज टैंक में, उसमें अधिकतर वाल्मीकि समाज के लोग ही मारे जाते हैं। आज तक बता दीजिए कोई जनरल कैटेगरी का या कोई और गैर वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति सफाई टैंक की सफाई करते हुए, सीवरेज टैंक की सफाई करते हुए उसकी मृत्यु हुई हो। जी तो ये कुछ बातें हैं, परंपरागत सफाई की बात हो गई, और कुछ ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसा परिपत्र निकाला जाए या ऐसे नियम कायदे तय किए जाएं और उसका एक विधेयक पास करके और वाल्मीकि समाज को ही इसमें लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन जी साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जो गैर वाल्मीकि हैं
वो अधिकतम सफाई का कार्य करते नहीं है, 2x2 चलते हैं, और ये पूरा जगत जानता है। भले ही कोई ऑन रिकॉर्ड ले नहीं ले, लेकिन सबको ये बात पता है। जी अच्छा, तो आप कोई विधेयक पास करके ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। सर नंदकिशोर जी व प्रकाश जी की ऑडियो में मुख्य बात आपको क्या लगी? नंदकिशोर जी ने मस्ट्रोल की बात की। मैंने भी अपने एक पत्र में सरकार को लिखा था मस्ट्रोल के लिए। मस्ट्रोल में 99% जो लोग हैं वो वाल्मीकि समाज के लोगों ने ही काम किया है। तो जी। मस्ट्रोल में जो हाजिरियां हुई हैं उनकी, तो मस्ट्रोल के आधार पे लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक वाल्मीकि समाज के लोगों का चयन होगा। लेकिन अगर सरकार जी अच्छा, मस्ट्रोल को भी नज़रअंदाज करती है और इंटरव्यू बेस को भी अगर नज़रअंदाज करती है और सरकार अगर सोचती है कि नहीं हमें तो लॉटरी से ही चयन करना है, तो लॉटरी में फिर ऐसा किया जाए कि वही प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा क्वांटिटी में प्राथमिकता से आवेदन को सेलेक्ट करके और फिर लॉटरी निकाली जाए, जिससे प्राथमिकता जी। में जो आवेदन जो सेलेक्ट किए गए हैं उन्हीं में से अधिकतम लोगों का चयन हो। साथ ही इस तरह से आवेदन नहीं लिए जाएं कि जैसे कंटिन्यूस है। मान लो एक परिवार है, उसने 10 से लेके 15 तक राम, श्याम, मोहन, राकेश, दिनेश, मान लो ये एक ही परिवार के लोग हैं, तो इस तरह से लॉटरी ना हो कि 10, 11, 12, 13, 14 ये एक साथ उठा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें से लॉटरी अगर करनी ही है तो मान लो 1000 जनों की जी। के आवेदन हैं, तो एक नंबर उठाया तो दूसरा नंबर सीधा 900 से उठाना चाहिए, तीसरा 400 से उठाना चाहिए, चौथा जो है वो 529, कुछ भी फिगर हो, मतलब एकदम रैंडमली जी। इस तरह से होना चाहिए कि कोई एक जगह से ना आए। क्या होता है कि कंटिन्यूस जब नंबर उठाते हैं तो एक ही परिवार के लोग एक साथ फॉर्म जमा करते हैं, तो उनके फिर एक साथ में एक ही परिवार से चयन हो जाता है। जी लेकिन जो मैं इसमें मेरी राय में इसका बीच का रास्ता यही है कि मस्ट्रोल वाले और जो जी अनुभवी हैं जिन्होंने वास्तव में काम किया है, नगर निकायों के अनुबंध के आदेश होंगे उनके पास में, अच्छा, उन अनुबंधों के आदेश पे उन्होंने काम किया होगा, उनकी हाजिरी लगी होगी, तो जो ठेका कर्मी हैं इस तरह के, उनको तो बिना लॉटरी में रखे सीधे ही भर्ती कर लिया जाना चाहिए। मस्ट्रोल के केसेस को और जो ये ठेका प्रथा में जिन्होंने वास्तव में काम किया है उन लोगों को सीधे ही ले लेना जी। चाहिए बिना लॉटरी के। बाकी के जो आवेदक हैं उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए अधिकतम फॉर्म जो हैं वो वाल्मीकि समाज के रखकर और उसमें से लॉटरी निकाली जाए, तो मैं समझता हूँ जी तीनों ही पक्ष जो हैं इसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं। हालांकि ये मेरे निजी विचार हैं, जी मैं नहीं चाहता कि मैं कोई स्टेटमेंट ऐसा दूं जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो। जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं अलग अलग संगठनों के, उन नेताओं को, उन संगठनों को एक साथ बैठकर विचार करके जी और एक राय होकर फिर सिंगल ज्ञापन जो है वो सरकार को देना चाहिए। जी सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद। पर आपसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। जी ज़रूर ज़रूर, शुक्रिया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस विषय पर कृपया हमारे चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने क्षेत्र की कोई न्यूज़ हमारे चैनल पर प्रसारित करना चाहे तो उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे ईमेल आईडी पर भिजवाएं। एक निवेदन आपसे और है कि यह चैनल आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगा और इसमें सहयोग करने के लिए आपको बस इसे सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि राजस्थान या भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के वाल्मीकि अनुसूचित जाति समाज से जुड़ी खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके।
हालांकि इस चैनल पर सभी तरह की न्यूज़ दिखाने का प्रयास किया जाएगा, किंतु प्रमुख रूप से इसे वाल्मीकि अनुसूचित जाति समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज़ में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।